मिलिट्री कोर्ट को फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अब तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी है। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दे तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 जेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई के खिलाफ 17 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। तौहीने इलेक्शन कमिश्नर केस भी मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद और दीगर इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने के केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद 9 मई के मुकदमात। पीटीआई के नामजद रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। जरताज गुल, फखंदा कोकब, कमल पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुल्जिमान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। मरी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर मरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 13 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक नाफिज होगी। सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले, सियासी माफिया को बानी पीटीआई माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। हुकूमत बुग़्ज़ में हर हद तक जाने पर तैयार है। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में स्पीकर के पास फातह ख्वानी के लिए गया था। उन्होंने बताया कि कमेटी बनाई गई है, जब हुकूमत राजी होगी तो बात होगी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक करेंगे। आइन में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। असद कैसर ने बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बोले, पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन पैगाम नहीं दिया। कोई पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ का कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, डी चौक में हमारा एहतजाज पुरअमन था। जो कुछ हुआ उसकी वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए। बातचीत के लिए हुकूमत एतमाद की फजा पैदा करे। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बातचीत हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान। कहा, 15 दिसंबर को बानी पीटीआई ने तरसीलात ज़र से मुतल्लिक कॉल दी है। हालात यही रहे तो कॉल पर अमल होगा। दो शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। बिला वजह जेल में रखे कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद रजा ने भी हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सलाउना ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बोले, पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन पैगाम नहीं दिया। कोई पैगाम आया तो हमारी जानिब से इनकार नहीं किया जाएगा। इसाक डार मानते हैं कि फायरिंग हुई। रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफी ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, हम 26 नवंबर का भी इंसाफ मांगते हैं। मूसा गिलानी अदालत में पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं? फॉर्म 47 वाले नमूनों को बराजमान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ISPR का फितन खवारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 43 दहशत गर्द हलाक। कार्रवाइयाँ 9 से 13 दिसंबर के दरमियान की गईं। जिला लकी मरवत में 12 और 13 दिसंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। ISPR का बयान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीनी सिफारत खाने आमा। चीनी सफ़ीर से मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। कराची सरकुरा रेलवे में चीन के वसी ताउन पर भी बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान को अहमियत दी। चीनी सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। बिजली बकाया जात की अदम अदायगी। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने चारों सूबों के वज़राए आला को खतूत लिख दिए। वज़राए आला से बकाया जात की अदायगी में मदद मांगी। खत में कहा गया, हुकूमत ने बिजली बकाया जात वसूली के लिए मुहिम का आगाज किया है। सूबों की तरफ अरबों रुपए के बकाया जात हैं। इस्लाहात के तहत माली वसाइल में इजाफा और बिजली चोरी का खात्मा किया जाएगा। सार्फिन के वाजिबुल अदा बिलों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया जिम्मेदाराना किरदार अदा करे, गलत मालूमात ना फैलाई जाएं। चीनी की कीमतों से मुतल्लिक हुकूमत मौसर इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म की सार्फिन के लिए बिजली के नरखों को मजीद कम करने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में कम लागत वाले बिजली मनसूबों को ही तरजीह दी जाएगी। बिजली मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की बिजली के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए अच्छी मार्केट करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोलर की मांग बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों पर मदद कर रहा है।
चीनी कंपनीज के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का जैनको सोलर कंपनी के इजलास में शिरकत। कोशिश है चीन और पाकिस्तान के ताजरों को एक साथ काम करने के मौके फराहम कर सके। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम की गुफ्तगू। कहा सी पैक मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीनी सरमायाकारों को सिंध हुकूमत हर तरह की मुआवनत करेगी। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन बनाने में मदद फराहम कर रहा है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। लकी मरवत में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने भिटानी 2 कुएं में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक वली ब्लॉक में ये पहली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त है। यौमिया 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल की जा सकेगी। किवाड़ी में घर में आतिशज़दगी के बायस 5 बहनें झुलस कर जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक घर में UPS में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फटी, जिसके बाद पूरा घर आग की लपेट में आ गया। जख्मी बहनों की उम्रें 3 से 9 साल के दरमियान हैं। बच्चियों को बर्न्स वार्ड में तिब्बी इमदाद दी गई। शाम पर इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले। शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस का शाम में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी के वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। सदर जो बाइडेन का एक दिन में 1500 कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। मुजरिमान में वो कैदी शामिल हैं जो कोरोना के दौरान घरों में कम अज कम 1 साल कैद रहे। आदम तशद्दुद के जुराइम के मुर्तकिब 39 मुजरिमान भी मुआफ़ी पाने वालों में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,15,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 1,15,172 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाकों और अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। कोयटा, कला, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में पानी पाइपों में जम गया। कराची में पारा 11 डिग्री तक गिर गया। और T20 सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर एंड्रिक नोकिया सीरीज से बाहर। ऑलराउंडर डयान गैलियम मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल हो गए।